नो। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। ओके बेटा, अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो मैनेजमेंट के नंबर हैं आपके पास, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे शेयर कर राइट कर देना बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेज दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, फैक्टर फॉर बायो डाइवर्सिटी, फैक्टर फॉर बायोडाइवर्सिटी बेटा, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले तत्व या जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। जैव विविधता को बेटा प्रभावित करने वाले कारक और जैव विविधता को प्रभावित करने वाले तत्व बेटा, इनको सबसे पहले तो अपन डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, ठीक बेटा। सबसे पहले तो अपन इनको क्या करते हैं, समझने के हिसाब से बेटा इनको डिवाइड कर लेते हैं टू कैटेगरीज में, जिससे आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट तो कौन सा हो जाएगा बेटा, रेलिफ, उच्चावच या स्थलाकृति से संबंधित बेटा, उच्चावच या स्थलाकृति से संबंधित जो कारक बेटा वो किस में आएंगे, रेलिफ, वो किस में आएंगे बेटा, रेलिफ में आएंगे। इसमें आएगा बेटा आपके लैंड, सोइल, लैंड, सोइल, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी बेटा, लैंड, सॉइल, टोपोग्राफी, ये किसमें बेटा, रेलिफ में। सेकंड जो फैक्टर है बेटा, सेकंड जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। सेकंड जो फैक्टर है बेटा वो है क्लाइमेट। इसमें होगा पहले टेम्परेचर, सनलाइट, और रेनफॉल। दो क्लियर होगा बेटा, समझो बेटा दोनों को अच्छे से, दोनों को बेटा अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखो बेटा, आपके चाहे वन हो, वनस्पति हो या वन्य जीव हो बेटा, ठीक है। फ्लोरा और फोना में ये आता है ना, नेचुरल वेजिटेशंस में, फ्लोरा में, फोना में बेटा वन और वनस्पति और वन्य प्राणी यही आते बेटा। देखो जो आपके लैंड है, भूमि है बेटा, सबसे पहले इफेक्ट करती है कि भूमि अगर आपके प्लेन है, भूमि आपके बेटा प्लेट्यू टाइप की है, पठारी है, या आपके बेटा हिली है, पहाड़ी भूमि है, तो वहाँ पे बेटा डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग प्रकार की फ्लोरा पाई जाएगी बेटा, अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। मैदानों में अलग मिलेंगी, लेकिन जब आप बेटा पहाड़ों पे जाओगे तो वनस्पति के अलग प्रकार हो जाते हैं। अगर आप बहुत ऊंचाई पे चले जाते हो, 3000 मीटर या इससे आप अबोव चले जाते हो, तो फिर आपके वनस्पति के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, अलग अलग बेटा उच्चावच के आधार पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं।
और अलग अलग प्रकार के ही वन्य जीव पाए जाते हैं। जैसे मैदानों में अपने बेटा जो जीव पाए जाते हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, भेड़, बकरियाँ, ठीक है, आपके बेटा तेंदुए, चीते, ये मिलते हैं। लेकिन आप बेटा जब पहाड़ों पे चले जाओगे, आप मान लो हिमालय में चले जाते हो, हिमालय पे की हाइट पे चले जाते हो, फिर वहाँ पे बेटा इन जीवों के अलग ही मिलेंगे। ठीक है, ये जीव क्या ऐसे हो जाएंगे बेटा, पहाड़ी तेंदुआ या ध्रुवीय भालू, ठीक है, पहाड़ी बकरियां। तो जीवों में बेटा वैरायटी डेवलप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हाइट। अकॉर्डिंग टू हाइट बेटा आपके जो वेजिटेशंस हैं, जो वनस्पति हैं, उनमें भी क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग प्रकार के विविधताएं पाई जाएंगी। समझ में आएगा बेटा, लैंड समझ में आ रही है बेटा। अभी मान लो बेटा अपन राजस्थान में है, ठीक है, अपन वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स को छोड़ते अपने राजस्थान के एग्जाम्पल को देते बेटा। ठीक है, राजस्थान में जो अपना स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है गोडाउन। ध्यान है ना बेटा, राजस्थान में जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन बेटा, वह ना तो दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, ना पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, ना उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, वेस्टर्न पार्ट। कहाँ पाया जाता है बेटा, आपके वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला जो एरिया है, जहाँ पे आपके ओकल वुड फॉसिल पार्क है बेटा, ओकलवुड फॉसिल पार्क, जहाँ पे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे, वहाँ पे पाया जाता बेटा। बाकी राजस्थान में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो बेटा एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए बेटा वो केवल वही मिलता है, वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, वो यहाँ पे बेटा कामयाब नहीं होगा, यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो ऐसे क्या था बेटा, एक तो लैंड, नंबर 2 सॉइल। चाहे कोई भी जीव हो बेटा, चाहे बेटा कोई भी जीव हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो बेटा जमीन पर रहने वाले हो, चाहे वो एक्वेटिक जल में रहने वाले हो, सभी जीवों के लिए भोजन का इंतजाम, सभी जीवों के लिए बेटा भोजन का इंतजाम सॉइल। ठीक है बेटा, सभी जीवों के भोजन का इंतजाम कहाँ से होता है बेटा, मिट्टी से होता है, मृदा से होता है। इसीलिए मृदा को सभी सभ्यताओं की, सिविलाइजेशंस की मदर कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सबकी मम्मी जी किसको कहा जाता है बेटा, मदर ऑफ सिविलाइजेशन सॉइल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी जीवों को बेटा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, घास हो, झाड़ियाँ हो, जल में रहने वाले जलीय जीव हो, स्थल पर रहने वाले स्थलीय जीव हो बेटा, सभी के लिए भोजन का इंतजाम कहाँ से होता है, सॉइल से होता है। ठीक है, तो सॉइल इफेक्ट करेगी बेटा फ्लोरा और फौना को। टोपोग्राफी होती है स्थलाकृति। टोपोग्राफी क्या होती है बेटा, स्थलाकृति। अभी अपन पहाड़ों की बात करते हैं, वापस एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। यहां पे बेटा आपके प्लेट्यू, माउंटेन्स। ठीक है बेटा, यहां पे बेटा जो आपके क्लाइमेट है वो डिफरेंट होगी, वनस्पति अलग होंगे, वन्य जीव अलग होंगे। ठीक है, फ्लोरा और फौना दोनों में क्या होंगे बेटा, डाइवर्सिटीज पाई जाएंगी, दोनों में विविधताएं पाई जाएंगी। यहाँ पे बेटा अलग होंगे और हाइट पे 1000 मीटर हाइट है, यहाँ पे अलग 1500 से 3000 पे अलग, 3000 से ऊपर हाइट पे चले जाओगे तो बेटा डिफरेंट। पोलर रीजन में चले जाओगे, अंटार्कटिका महाद्वीप में चले जाओगे, पोलर रीजन में आप चले जाओगे, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे बेटा आपके साउथ पोल हो, वहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ और
फ्लोरा दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे। इफेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे बेटा, कर रहे हैं ना। इधर तक बेटा टेम्परेचर, सनलाइट और रेनफॉल, क्लाइमेट के 3 फैक्टर बेटा, वर्षा, तापमान और सूर्य का प्रकाश बेटा। जहां पे वर्षा अधिक है, जहां पे बेटा वर्षा अधिक है, जहां पे तापमान हाई है, जहां पे वर्षा अधिक है, जहां पे तापमान हाई है, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जहां पे बेटा रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर से अधिक, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, वहां पे जो आपके बेटा फॉरेस्ट होंगे कैसे होंगे, एवरग्रीन, एवरग्रीन बेटा। जैसे जैसे वर्षा कम होती चली जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे बेटा वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी, सदाबहार वन किस में बदल जाएंगे, पर्णपाती, पत्ते गिराने वाले पतझड़ी वनों में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, और वर्षा कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, वर्षा की मात्रा और कम हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर से भी नीचे आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर से नीचे आ जाएगी। तो जो आपके बेटा पतझड़ी वन है वो कटीले या मरुस्थलीय वनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मरुस्थलीय वनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वर्षा और तापमान क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करती है किसको बेटा, फ्लोरा को, पेड़ पौधों को बेटा प्रभावित करती है। जैसे आपके बेटा भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर के जो आसपास है बेटा, भूमध्य रेखा के आसपास के जो वन है जिनको आप एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हो, अमेजन के वन बोलते हो, वहां पे पेड़ों की हाइट होती है 60 मीटर, नॉर्मल हाइट है बेटा। ठीक है, वहां पे बेटा पेड़ों की हाइट होगी 60 मीटर, नॉर्मल हाइट है, इससे अधिक भी हो सकते हैं। अब 60 मीटर मीन्स हो गया बेटा 180 फीट। लगभग बेटा एवरेज अगर आप निकालें तो अपने घरों में जो आपके बेटा रूम बनते हैं, मकानों की जो हाइट होती है 10 फीट होती है। एक कमरे की हाइट होती है बेटा लगभग आपके 10 फीट, तो यहाँ पे तो 180 फीट है बेटा। 18 स्टोरी की बिल्डिंग हो गई, नहीं होगी बेटा, 18 मंजिल की बिल्डिंग तक ये पेड़ आराम से कंप्लीट करेगा। और ये नॉर्मल साइज है, ये कैसा बेटा, नॉर्मल साइज है, इससे अधिक हाइट के और भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 300 कुछ मीटर का बेटा एक पेड़ है। ठीक बेटा, 300 कुछ मीटर का एक पेड़ है, ये उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में सबसे जो हाईएस्ट ट्री है बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रही है टेम्परेचर और वर्षा। 200 सेंटीमीटर से अधिक मान लो बेटा कहीं पे बरसात होती है, टेम्परेचर है वहाँ पे मान लो 25 डिग्री या इससे प्लस है, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट। वर्षा बेटा 100 से 200 के बीच में है, वर्षा 100 से 200 के बीच में है, तो आपके पतझड़ी आ जाएंगे, साथ में कैसे आ जाएंगे उसमें, एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन और पतझड़ी आ जाएंगे 100 से 200 में। 50 से 100 में बेटा टोटली पतझड़ी आ जाएंगे। 50 से नीचे बरसात होते ही आपके डेजर्ट वाले आ जाएंगे, कटीले आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे समुद्र तट हैं वहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं बेटा। जहाँ पे समुद्र तट है वहाँ पे वनस्पति अलग पाई जाती है, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं बेटा, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पेड़ मिलेंगे नारियल के, ठीक है बेटा, पेड़ कैसे होंगे, नारियल के, सुंदरी वृक्ष, ऐसे पेड़ बेटा जिनकी जड़ें गहराई में पानी में डूबी होती हैं। और जानवर कौन से होंगे, मगरमच्छ होंगे, एलिगेटर होंगे, या आपके रॉयल बंगाल टाइगर है, इस टाइप के वहाँ पे एनिमल्स होंगे। तो अलग अलग बेटा टेम्परेचर और अलग अलग रेनफॉल, अलग अलग बेटा सनलाइट, इन सभी के रीजन से बेटा जो आपके बायोडाइवर्सिटी है उसमें विविधताएं पाई
जाती हैं। अगर अपन कल्पना करें कि पूरे विश्व का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, कि कहीं भी टेम्परेचर 25 डिग्री से ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा बेटा, अगर पूरे विश्व में रेनफॉल फिक्स कर दी कि भाई 200 सेंटीमीटर होगी, 200 सेंटीमीटर होगी, पूरे पृथ्वी पर बेटा इक्वल टेम्परेचर पड़ना है, इक्वल सनलाइट होनी है, इक्वल रेनफॉल होना है, तो भाई पूरी पृथ्वी पर केवल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही बचेंगे फिर। ठीक है बेटा, फिर तो क्या बचेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट ही बचेंगे। अपने राजस्थान का राज्य पशु तो चलता बनेगा। कैमल जो है बेटा अपना राजस्थान का राज्य पशु है बेटा, ठीक है, घरेलू राज्य पशु। इसको तो बेचारे को डेजर्ट चाहिए, ये कैसे रहेगा। गोडावन है, ये कैसे रहेंगी। तो तापमान, वर्षा, सूर्य की लाइट, इन सभी के कारण बेटा आपकी जो वेजिटेशंस हैं, जो आपके बेटा फ्लोरा फोना है या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्लियर हो गया बेटा सभी के, क्लियर हो गया बेटा सभी के, डन, ओके बेटा। वेरी गुड। अगर समझ में नहीं आया तो थंब इंप्रेशन ऐसे भी कर सकते हो, डरने वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। हाँ, कभी आप सोचो कि अपने को ऐसे ही रखना है। क्लियर है एवरीवन बेटा, ओके। एक क्वेश्चन देखो बेटा, why are the southern slopes in Himalayan region covered with thick vegetation covers compared to northern slopes of the same hills बेटा। बेटा आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, समझना बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को बेटा पहले समझें। हिमालय माउंटेन रेंज है बेटा, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज है। अब इसके जो स्लोप्स की अगर आप बात करें बेटा, तो इसका जो साउथर्न पार्ट है इंडिया की साइड है बेटा, और नॉर्दर्न जो पार्ट है बेटा वो है रशिया चाइना की साइड, ठीक है। ऐसे अगर अपन मान लो बेटा, इसको मान लेते हैं कि हिमालय माउंटेन रेंज है,
इसका उत्तरी जो भाग है, नॉर्दर्न जो भाग है बेटा, वो तो आ गया आपके साइबेरिया, रूस, चाइना, इसको टच कर रहा है, और जो साउथर्न पार्ट है बेटा वो इंडिया की साइड है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा कि व्हाई आर द साउथर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का बेटा जो दक्षिणी भाग है, कवर विद थिक वेजिटेशन, यह बेटा अधिक वनस्पति से घिरा हुआ क्यों है, या इस पर बेटा दक्षिणी भाग पर अधिक वनस्पति क्यों पाई जाती है, तुलना करें अगर उत्तरी भाग से तो। ठीक है, अगर आप हिमालय के उत्तरी और दक्षिणी भाग दोनों के कंपेयर करते हैं, दोनों की बेटा तुलना करते हैं, तो उत्तरी भाग में वनस्पति कम है जबकि दक्षिणी भाग में वनस्पति ज्यादा पाई जाती है। यही पूछ रहा बेटा, यही पूछ रहा ना। चलो बेटा, आंसर देखो बेटा, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन depends, the growth of vegetation depends upon the amount of sunlight and rainfall, sunlight and rainfall बेटा। The southern slopes receive more rain and sunlight compared to northern slope, northern slope बेटा। यस, ओके, देखो बेटा, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन बेटा, वनस्पति के विकास के लिए, वनस्पति अपने विकास के लिए बेटा डिपेंड्स, निर्भर करती है अपॉन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल, वर्षा और सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर बेटा। वनस्पतियां अपने विकास के लिए बेटा, वनस्पतियां अपने विकास के लिए सूर्य की लाइट यानी सनलाइट और रेनफॉल बेटा, वर्षा, इन दो चीज़ों पर निर्भर करती हैं।
अगर आप ध्यान दें बेटा और कभी आपने भारतीय मैप को अच्छे से पढ़ा हो, ठीक बेटा, तो जो आपके हिमालय पर्वत है इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है बेटा, हिमालय जो पर्वत है बेटा इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे साइबेरियाई रूस से आने वाली ठंडी पवनें चलती हैं जो टेम्परेचर को माइनस में ले आती हैं बेटा, जो टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, माइनस कर देती हैं। और अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो पूरा उत्तरी भारत, जो पूरा बेटा नॉर्दर्न इंडिया है, ये सर्दियों में विंटर्स में जम जाता, बर्फ हो जाता, ठीक है। तो उससे क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। चलो इसके नॉर्थ, हिमालय ने नॉर्थ साइड में उन पवनों को रोक लिया, लेकिन खुद का तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया बेटा। साइबेरिया रूस से आने वाली पवनों को तो वो रोक रहा है, लेकिन खुद का टेम्परेचर तो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। वर्षा होती नहीं, हिमालय की जो बेटा हायर या हाईएस्ट पीक है वहाँ पे बरसात नहीं होती, वर्षा होती है जो बर्फ के रूप में होती है, ठीक है, स्नोफॉल होता है। बरसात नहीं होती बेटा, वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, पानी की बूंदें नीचे गिरने से पहले ही बर्फ में कन्वर्ट हो जाती हैं, टेम्परेचर कम होता है। तो बरसात है नहीं, टेम्परेचर है नहीं, ठीक है बेटा। तो वनस्पति कहाँ से होगी बेटा, होगी क्या फिर वनस्पति बेटा, नहीं होगी ना। समझ में आएगा बेटा कि क्यों उत्तरी तरफ, उत्तरी हिमालय का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी पार्ट है बेटा, वहाँ पे वनस्पति कम पाई जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम है, वर्षा नहीं है बेटा। जो वर्षा है वो किस में है, स्नोफॉल में है, बर्फ के रूप में है, इसलिए भाई वहाँ पे वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसी तो पाई जाती हैं जो बर्फ को सहन कर लें, लेकिन कम है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वाई आर द वेस्टर्न slopes of the Western Ghats covered with thick forests and not ईस्टर्न घाट्स बेटा। सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन आंसर सेम नहीं है, ठीक बेटा। अभी क्या बेटा, अगर आपने क्वेश्चन को समझा हो, चलो पहले राइटर बन लेते हैं। तो लिखने की ज़रूरत कहाँ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे बच्चों की तरह, लेकिन जब तक खुद के हाथ से राइटर नहीं बनोगे ना, तब तक आत्मा को वो आनंद की अनुभूति नहीं होती जो विद्यार्थी को होनी चाहिए, ठीक है बेटा। आपका दोस्त नहीं है, ये चीज़ें हमारे साथ भी, जब हम विद्यार्थी थे तो हम भी वेट करते थे कि टीचर बोले और हम तुरंत लिख दें, ठीक है बेटा। ओके बेटा, इधर देखो बेटा, अगर आपके वेस्टर्न घाट्स और आपके बेटा साउथ पेनिनसुला एरिया अगर आपके ध्यान है, माइंड में आ रहा है कि भाई अपना प्रायद्वीप पठार कहाँ है, तो डेफिनेट बेटा आप इसके आंसर्स को समझ चुके होंगे। अगर आपने बेटा मानसून को अच्छे से समझा है तो इसका आंसर्स बेटा आपके समझ में आ गएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये है आपका बेटा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है।
पेनिनसुलर प्लेटू बेटा। देखो बेटा, इससे पठार का जो हाइट है, जो आपके बेटा वेस्ट साइड है, ये वाली जो साइड है बेटा, ये तो है हाइट, और ये साइड क्या बेटा, इसका स्लोप ऐसे है। इसका स्लोप कैसे बेटा, ऐसे है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है बेटा। इसका स्लोप किधर है बेटा, इसका ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अभी देखो, अपने बात की थी कि मानसून जब आता है सबसे पहले केरल पहुंचता है, अरब सागर की शाखा बेटा, और यहां पे इससे टकराता है, इस पठार से टकराता है, ठीक है। मानसूनी जो विंड्स होती हैं अरब सागर की शाखा की जो बेटा पवनें, वो इससे टकराती हैं। अब टकरा करके बेटा, हवा में इतनी ताकत तो है नहीं कि इन रॉक्स को, इन आपके बेटा प्लेटू को क्रॉस करके या बेटा इनको ब्रेकन कर दे, इतनी ताकत तो होती नहीं कि इस पठार को तोड़ करके फिर बाईपास निकल जाए, ठीक है। तो क्या करते बेटा कि पवनें इससे टकराती हैं, ठीक है, और टकराने के बाद इसी पठार के साथ साथ ऊपर उठती हैं। इसी पठार के साथ साथ क्या करते बेटा, वो ऊपर उठती हैं। मानसूनी विंड्स क्या करती हैं, इस पठार के साथ साथ ऊपर उठती हैं। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, घटता है। ध्यान है ना ये तो बेटा, 165 मीटर के ऊपर टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। तो जो बेटा वाटर वेपर थी, जो ह्यूमिडिटी थी, जो मॉइस्चर था, उसमें कंडक्शन होता है, संघनन होता है, और संघनन के बाद बेटा इधर क्या होती है, बारिश, ठीक है। इधर क्या होती है बेटा, वर्षा होती है, बारिश होती है, में आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे भी समझ में आए, बरसात से आए, रेनफॉल से आए, चाहे मे से आए, हो गई इधर। अभी क्या है बेटा कि हवाएं उठ करके अब इस स्लोप के साथ साथ नीचे आती हैं। अब क्या करते हैं बेटा, इस स्लोप के साथ साथ हवाएं नीचे आती है बेटा, नीचे उतरती स्लोप के साथ साथ, तो टेम्परेचर वापस बढ़ने लग जाता है, और जो बेटा ह्यूमिडिटी थी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बरसात है ज़्यादा, ये हो गया बेटा वर्षा छाया क्षेत्र, ठीक है। ये कौन सा हो गया, वर्षा छाया क्षेत्र, यानी बरसात नहीं होती बेटा, ठीक है। वर्षा छाया क्षेत्र में बरसात नहीं होती। तो इधर बरसात कम है, इसलिए बेटा वनस्पति ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी, जहां पे बरसात कम है बेटा पेड़ पौधे अधिक होंगे या कम होंगे, कम होंगे, ठीक है बेटा। कैसे होंगे, कम होंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपको बारिश अधिक चाहिए तो अधिक पेड़ लगाएं, जितने पेड़ लगाएंगे बारिश आने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में बेटा पेड़ ही एकमात्र ऐसी फैक्ट्री हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, ठीक है। और दुनिया की किसी भी फैक्ट्री में ऑक्सीजन तो बनती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनती। समझ में आ गया बेटा, इसका रीजन समझ में आ गया ना आपके, ठीक है। कि वेस्टर्न घाट का जो बेटा वेस्ट साइड है वहां पे बरसात अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है बेटा, वनस्पति डेफिनेटली ज्यादा होगी बेटा। आंसर देखो बेटा, बिकॉज द वेस्टर्न slopes gets much heavier rainfall than ईस्टर्न
slopes, then eastern slopes बेटा। गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।